everyone, welcome to my YouTube channel. I am going to upload the whole syllabus of anatomy, including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis, as well as CNS. I have already completed the lower limb session and I started with the abdomen and pelvis part. Our today's topic is ovaries, which is a part of female reproductive system. So, internal genital organs, ovaries, which is the female gonads. इसका situation, each ovary lies in the ovarian fossa. ओवरी के लिए ऑलरेडी आपके बॉडी में ओवेरियन फोसा होता है ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल के लेटरल साइड में. अभी जो ओवेरियन फोसा है वो बाउंडेड होता है एंटीरियरली बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी. आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटीरियरली बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी एंड पोस्टीरियरली बाय द इंटरनल इलियाक आर्टरी एंड यूरेटर. ये एंटीरियरली ये आपकी ओवरीज है. तो एंटीरियरली ऑब्लिटरेटेड बाय द अम्बिलिकल आर्टरी, पोस्टीरियरली बाय द इंटरनल इलियाक आर्टरी और ये आपका यूरेटर. तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा है, ये ओवरी है. Anteriorly by the obliterated umbilical artery, posteriorly by the ureter and the internal iliac artery. Position, ovary की position variable है according to the parity. Nulliparous women में long axis is nearly vertical है, so that ovary is usually described as having an upper pole and a lower pole. अगर nulliparous women है जिसने अभी तक प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की है तो उसके अंदर और आपका जो लॉन्ग एक्सिस है वो वर्टिकल रहेगी और ओवरी इज डिस्क्राइब, उसके पास दो पोल होंगे, अपर पोल होंगे या लोअर पोल होंगे. जब ये वर्टिकल होगी तो अपर पोल होगा और लोअर पोल होगा. मल्टीपेरस वुमेन में लॉन्ग एक्सिस बिकम हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग एक्सिस जो होती है उसकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, सो दैट द अपर पोल लाइज द लेटरली एंड द लोअर पोल मीडियली. तो जो अपर पोल होता है वो लेटरली चला जाता है, लोअर पोल होता है वो मीडियली चला जाता है. नलीपेरस वुमेन में अपर पोल होता है, लोअर पोल होता है, और जो मल्टीपेरस वुमेन में जो अपर पोल लेटरली हो जाता है, लोअर पोल मीडियली हो जाता है. Now external features in the young girls before the onset of ovulation. Ovulation से पहले ovaries have smooth surface which are grayish pink in color. After puberty the surface become uneven and the color changes from pink to grey. बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओवुलेशन मतलब जब तक मेंसेस स्टार्ट नहीं होती तब तक आपकी ओवरीज का कलर ग्रेइश पिंक इन कलर होता है. अब जब एक बार मेंसेस स्टार्ट हो गया, प्यूबर्टी हिट हो गई, तो आपका जो ओवरीज का कलर होता है वो पिंक टू ग्रे में चेंज होने लगता है. ईच ओवरी हैज टू पोल्स और एक्सटर्नल अपर पोल, और उसको अपर पोल को हम ट्यूबल पोल भी बोलते हैं, लोअर पोल को यूट्राइन पोल भी बोलते हैं. दो बॉर्डर होती है, एंटीरियर और मेसोवेरियन बॉर्डर भी बोलते हैं, पोस्टीरियर को हम फ्री बॉर्डर भी बोलते हैं. टू सरफेस होता है, लेटरल और मीडियल. तो बेसिकली दो पोल होता है, अपर एंड लोअर पोल, दो बॉर्डर होती है एंटीरियर पोस्टीरियर और दो सरफेस होते हैं लेटरल एंड मीडियल. तो पोल में दो पोल होता है, अपर एंड लोअर पोल. बॉर्डर्स के अंदर दो बॉर्डर होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. सरफेस के अंदर लेटरल होता है एंड मीडियल होता है. तो एंटीरियर बॉर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, मेसोवेरियन बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर को बोलते हैं फ्री बॉर्डर. अपर पोल को ही हम बोलते हैं ट्यूबल पोल, लोअर पोल को ही बोलते हैं यूट्राइन पोल. अभी इसके कुछ रिलेशंस होते हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस होते हैं, विसरल रिलेशंस होते हैं. सबको पता है ये ओवरी होता है और यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट होता है आपका. ये जो इतना जो सब पार्ट है ना, ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर कवर होता है. ब्रॉड लिगामेंट्स के ही कुछ पार्ट्स होते हैं, मीजो ओवेरियम, मीजो सेल्पिंग्स. हम बात करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन में. The ovary is almost entirely covered with the peritoneum. Peritoneum से पूरा कवर होता है. ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिटोनियम. Except the meso-ovarian or the anterior border, where the two layers of the covering perineum are reflected on the posterior layer of the broad ligament of the uterus. Meso-ovarian जो ये ओवरी है और इसके जो ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ पे जो पार्ट है ना, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं कवर होता है because of the posterior layer of the broad ligament of the uterus. Because यहाँ पे जो होता है ना, broad ligament of uterus रिफ्लेक्ट होता है, वो होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे छोड़ के बाकी पूरा पेरिटोनियम कवर है ये मीजो ओवेरियन पार्ट में. ओवरी इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड एज मीजो ओवेरियन होता है. मीजो ओवेरियन और द एंटीरियर बॉर्डर. अभी एंटीरियर बॉर्डर इसकी यहाँ पे ही नहीं कवर है, तो इस जो पार्ट है ना, इसको ही बोलते हैं मीजो ओवेरियम बोलते हैं. ये पेरिटोनियम का शॉर्ट फोल्ड होता है, मतलब जो connected by the short fold of the perineum called as meso-ovarian. Posterior layer of the broad ligament से पेरिटोनियम से ऑलरेडी कवर नहीं होती है, बट इतना पार्ट छोड़ के अभी ब्रॉड लिगामेंट होता है यहाँ पे.
तो मेन इसका ब्रॉड लिगामेंट, अभी जो मीजो ओवेरियम पार्ट है, जो ये पार्ट है जो ट्यूब्स के नीचे है और ओवेरीज के ऊपर है, इस पार्ट को मीजो ओवेरियम बोलते हैं। ये पार्ट आपका पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, जिस पेरिटोनियम का नाम ही मीजो ओवेरियम है। The squamous epithelium of mesovarium is continuous with the cubical epithelium of the ovary. Mesovarium transmit the nerves and vessels to form an ovary. The lateral part of the broad ligament, अब ये इसका medial part है, जो lateral part है broad ligament of the uterus extending from the infundibulum of the uterine tube का जो infundibulum होता है वहाँ से, कि यूट्राइन ट्यूब का जो इनफंडिबुलम है यहाँ से टू द अपर पोल ऑफ द ओवरी, इनफंडिबुलम से टू द अपर पोल ऑफ द ओवरी जाता है टू द एक्सटर्नल इलियक वेसल नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी और इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अभी जो ये लिगामेंट आपको दिख रहा है जो इन इसके यूट्राइन ट्यूब के इनफंडिबुलम से आपके अपर पोल ऑफ द ओवरी तक जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन ओवेरियन सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी और इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये ओवेरियन वेसल्स और ओवेरियन नर्व्स कंटेन करता है। तो सिंपल याद रखना आपको पेरिटोनियल रिलेशन में, एक तो आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ये इसका, ये पूरा आपका ब्रॉड लिगामेंट है। इसका लेटरल पार्ट है, मीडियल पार्ट है। जो लेटरल पार्ट है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इनफंडिबुलम ऑफ द यूट्राइन ट्यूब से टू द अपर पोल ऑफ द ओवरीज तक, ओवरी तक। और इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी और इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट बोलते हैं, जो ट्रांसमिट करता है ओवरियन वेसल्स एंड ओवरियन नर्व्स। यहाँ पे मीडियल पार्ट में जो आपकी ओवरी है ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड होती है पेरिटोनियम से, एक्सेप्ट द मीजो ओवेरियम और द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी। ये जो मीजो ओवेरियम है ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी है, वहाँ पे छोड़ के। क्यों वहाँ पे ओवरी कनेक्ट होती है टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड एज द मेसोवेरियम। ये यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट का शॉर्ट फोल्ड होता है हमारे पास ओवरी की, ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, जिसको हम मीजो ओवेरियम बोलते हैं। इतना ही फर्क है। ये मीजो ओवेरियम जो होता है ट्रांसमिट करता है नर्व्स एंड वेसल्स को टू फॉर्म दी ओवरी। नर्व्स और वेसल्स को ट्रांसमिट करता है आपका मीजो ओवेरियम। Upper and visceral relations, upper or the tubal pole, lower or the uterine pole। अपर और ट्यूबल पोल होता है, इट इज ब्रॉडर देन द लोअर पोल। जो अपर पोल होता है इट्स ब्रॉडर देन द लोअर पोल एंड इट इज रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब एंड द एक्सटर्नल इलियाक वेन। ये जो आपका अपर पोल होता है वो रिलेटेड होता है टू द यूट्राइन ट्यूब एंड द एक्सटर्नल इलियाक वेन से। Lower pole or the uterine pole, it is narrower and the upper pole is related to the pelvic floor. It is connected by the ligament of the ovary होता है। Lower or uterine pole, it is narrower than the upper pole. Upper pole से narrower होता है, ये connect होता है to the ligament of ovary से। आपका ये lower pole है, it is connected to the ligament of the ovary. Then lateral angle of the uterus, uterus है, uterus का lateral angle है वहाँ से posterior inferior to the attachment of the uterine tube। और ये जो uterine tube है, uterine tube के posterior inferiorly भी attached करता है। ये uterine tube का posterior part है उसके inferiorly, तो इन posterior inferiorly attached होता है। Now ligament lies between the two layers of the broad ligament of the uterus and contains some smooth muscle fibers होता है। जो लिगामेंट होता है वो लाई करता है बिटवीन द टू layers of the uterus होता है, layers of the broad ligament of the uterus and contains the smooth muscle fibers। Now anterior or the meso-ovarian border, ये पोल की बात करें अभी border, it is straight and related to the uterine tube and obliterated by the umbilical artery। It is attached to the back of the broad ligament of the uterus by the meso-ovarian and forms the hilus of the ovary। तो आपका एंटीरियर और मेसोवेरियन बॉर्डर है जो स्ट्रेट होती है, रिलेटेड होती है टू द यूट्राइन ट्यूब से, स्ट्रेट होती है, यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड होती है। फिर अटैच टू द बैक ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट के इधर अटैच्ड होती है। ये आपके एंटीरियर बॉर्डर है, मीजो ओवेरियन बॉर्डर भी बोलते हैं, जो स्ट्रेट होती है और आपके ओवेरियन आर्टरी से obliterated होती है and it is attached to the back of the broad ligament of the uterus then and forms the hilus of the ovary। यहाँ पे ओवरी का हाइलस बनता है, इसको हम हाइलस ऑफ द ओवरी बोलते हैं।
नाउ द पोस्टीरियर द फ्री बॉर्डर, इसके जो पोस्टीरियर है ये फ्री बॉर्डर है, ये कन्वेक्स होती है रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब एंड द यूरेटर, कॉन्वेक्स होती है ये यूरेटर से रिलेटेड होती है और यूट्राइन ट्यूब से रिलेटेड होती है। Now lateral surface it is related to the ovarian fossa, जो इसका lateral surface है वो related होता है to ovarian fossa से, और it is lined by the parietal peritoneum, फिर peritoneum separate करता है ovary को from the obturator vessels and the nerves. The medial surface is largely covered by the uterine tube. The peritoneum receives between the mesocervix and the surface is known as ovarian bursa. Only the lower pole and the lateral surface are not related to the uterine tube. Remaining two borders, upper pole and medial surfaces, are related to the tube. सिर्फ लोअर पोल और लेटरल सरफेस रिलेटेड नहीं रहते यूट्राइन ट्यूब से, बाकी के दोनों बॉर्डर अपर पोल एंड मीडियल surface are related to the tube. Arterial supply. The ovarian artery arises from the abdominal aorta just below the renal artery. It supplies as well as the uterine artery, which gives some branches through the meso-ovarian. So, two arteries supplies the ovary, the ovarian artery and the uterine artery. Veins emerges as the hilus and form a pepniform plexus. This is the pepniform plexus around this. It appears hyluses at the hilus and forms a pepniform plexus around the artery. Then the plexus condenses a single ovarian artery when near the pelvic inlet होता है. This vein ascends on the posterior abdominal wall and drains into the inferior vena cava and to the left renal vein. तो जो आपके सारे पेप्निफॉर्म प्लेक्सेस होते हैं वो ओवेरियन आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवेरियन वेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉरी ओवेरियन आर्टरी में नहीं, ओवेरियन वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं नियर द पेल्विक इनलेट, और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ड्रेन करते हैं टू द इंफीरियर वेना कावा में और लेफ्ट रेनल वेन. नर्व सप्लाई ओवेरियन प्लेक्सस, then sympathetic nerves from T10 to T11 and parasympathetic nerves from S2 and S4.